है कि हाँ, आ गए हम। मिरर वर्क बाय मृदुल सैनी। लव योर सेल्फ, हील योर सेल्फ, बी योर सेल्फ। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रण करके। मुझे आप लोग सब दिख रहे हैं। सो यहाँ बुलाने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी आप सबका। और मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, जो भाई जी ये काम कर रहे हैं ना, सचमुच अपने आप में सल्यूटेबल है। क्योंकि जब गृहिणी सक्षम बनती है ना, तो एक घर नहीं, तीन कुल संवरते हैं। तो जो ये आप ज्ञान, जिस तरह से आप लेडीज को सक्षम बना रहे हैं ना, अपने आप में सर बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि मैंने इस चीज को सहा है। जब इंसान खुद मेहनत करने की कोशिश करता है और उसे कोई रास्ता नहीं मिलता, और वो बहुत खोजता है कि कहाँ से मुझे कोई रास्ता मिले जिससे मैं कुछ समझ पाऊं, कुछ सीख पाऊं। सो बहुत निराशा हाथ आती है, और आपने हाथ पकड़ कर जो चलने का रास्ता सिखाया है, उसके लिए मैं आप सबका, मतलब भाई साहब, आपका मैं मन से ग्रेटिट्यूड करूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी आपका। जिस तरह से मैं अभी पूरे ग्रुप में शेयरिंग सुन रही थी, अल्टीमेट शेयरिंग्स थी, बहुत ही शानदार। और जो आप चीजें बता रहे हैं ना, कि रसोई घर से ही हम अपने आप को इतना सक्षम और इतना काबिल बना सकते हैं, वो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। तो शुरुआत करेंगे। मधु जी, मैं शुरू कर सकती हूँ? जी दीदी। यस, जी अच्छा। दीदी। हाँ जी, तो मैं ये बताना चाहूंगी, मैं थोड़ी सी अपने बारे में इंट्रोडक्शन दूंगी। दीदी मेरी, एक मिनट दीदी, मैं माफी चाहता हाँ, हूँ। ये स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल है, जैसा कि अभी चैट बॉक्स में अभी आपके सामने एक लिख के आ गया 501। तो आप देखे होंगे चैट बॉक्स में एक मैसेज आ गया 501। हाँ जी। हाँ, तो एक्चुअली क्या हमारी चौपाल में पति को हस्बैंड, पत्नी को वाइफ बोलने पे जुर्माना है। हिंदी अच्छा, मुझे, इंग्लिश में। अब हाँ, ये मुझे भी कुछ बता। बताया गया था। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक तो है। उस चीज का ध्यान रखिएगा, नहीं तो पता चला कि वो डिस्टरबेंस हो जाएगी आपके सामने, आपको तो आएगा। मुझे मुझे क्या बोलना है? आप मुझे एक बार। आपने मतलब हमारे यहाँ हस्बैंड वाइफ नहीं बोला जाता, और अंग्रेजी। पति परमेश्वर हाँ। बोलेंगे आप। अच्छा, वो तो मैं बोलती ही हूँ, मैंने अपने पति को पति परमेश्वर ही बना रखा है। इसीलिए आज मैं भी रानियों की तरह अपनी जिंदगी जी पा रही हूँ। मेरा आज से 15 साल पहले से अपने फोन पे अपने पति का नाम पति परमेश्वर के नाम पर दर्ज है। मैं उसी नाम से पुकारती हूँ उन्हें। सो ग्रेट। ये सौभाग्य है। मे बी कहते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तभी मैं इस सेशन में आ पाई। और सभी लेडीज को क्या कहना है? भाई महिलाएं, बहनें, बहन, दीदी, ठीक, माताएं, बेटियां। ठीक है, ठीक है, सभी लेडीज, महिलाओं को, yes। लेडीज वर्ड यूज नहीं करना है आपको। ठीक, ठीक है जी, यहाँ ठीक, सब भाई और बहन, ठीक है। माताएं बिल्कुल, और बहनें आपकी मौसी। तरफ से जो आप बोल रहे हैं, ये 501 का जरूर मैं जुर्माना देने के लिए भी तैयार हूँ। ये जुर्माना यहाँ नहीं चाहिए दीदी, ये भी आपको बता दूं, ये जुर्माना आपको अपना एक गुल्लक बनाना है और उस गुल्लक अच्छा, में डालना है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मैं तैयार हूँ। क्योंकि हमने एक ही चीज सीखी है, कि अगर हम किसी चीज में गलती करते हैं तो उसकी भरपाई जरूर करनी चाहिए। क्योंकि तभी हम आगे के लिए फर्दर तैयार हो जाते हैं अपने आप को सही करने के लिए। जी सो दीदी, ये तो पारिवारिक माहौल की कुछ बातें थी, वो हमने बता दी। बिल्कुल। बाकी विशेष रूप से स्वस्थ समृद्ध परिवार के सभी की ओर से मैं सभी के माइक अनम्यूट करता हूँ। आपका दोबारा आपके सभी अपने अपने माइक अनम्यूट कर लें और मृदुल सैनी दीदी का स्वागत करें स्वस्थ समृद्ध परिवार के, अनोखे आपका परिवार के अनोखे चौपाल पे। स्वागत है बहुत मैम। स्वागत है बहुत दीदी। बहुत वंदे दीदी, मातरम आपका दीदी। वंदे मातरम। मातरम दीदी, बहुत बहुत वंदे धन्यवाद मातरम। दीदी, सभी आपका परिवार इतना का स्वागत है, वंदे स्वागत है। मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आई हैं आपके स्वस्थ सुमन परिवार में। जी दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिएगा, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी की कृपा से, परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से, भाई राजीव दीक्षित जी की असीम कृपा से, अपने इस अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल पे अनोखी अनोखे ज्ञान से, अद्भुत ज्ञानों से ज्ञानित माताएं, बहनें, दीदी, भाई, चाचा रूप में हम सभी के पास आते हैं और चौपाल पे अपना ज्ञान बिखेर कर हमें जाते हैं, और उन्हीं ज्ञानों के आधार पर हम अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाते हुए अपने परिजनों को स्वस्थ समृद्ध बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अनुभवों के आधार पे, ज्ञान को लेकर।
तो इसी श्रृंखला में आज हमारा सौभाग्य है कि 2 जून 2026 की चौपाल में मधु राठी दीदी की सानिध्य में हम सभी के बीच उपस्थित हैं मिरर वर्क बाय मृदुल सैनी दीदी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी, आपके परिवार की, आप ही की चौपाल में। वंदे मातरम। वंदे मातरम। एंड मैं आप सबको मन से धन्यवाद करूंगी और एक चीज अपनी 2 मिनट की इंट्रोडक्शन दूंगी। मैं भी आप सभी की तरह एक बहुत ही नॉर्मल सी फैमिली से, हिमाचल से, शिमला से, शिमला में मेरा जन्म हुआ और वहां से अपने भाई बहनों में सबसे छोटी बहन और मेरे बाद मेरा भाई था। तो बचपन में ही एक चीज का, जब मैं माँ की कोख में थी तभी ये विचार हो चुका था कि बेटी हुई होगी। तो वो जो सभी के मनों में वो एक थॉट था कि अरे बेटी होगी, तो वो वहां से ही मेरा शुरुआत हुई और मैंने जन्म लिया। और जन्म लेने के बाद मैं अपने माता पिता की तीसरी डॉटर थी और मेरे बाद भाई है। तो प्यार तो मिला, बट प्यार से ज्यादा भाई बहन भी बड़े होते होते ये बोल देते थे कि चलिए ये तो हमारा एक्स्ट्रा ही बच्चा है, हमारे घर में छोटी बहन है, ऐसे ही है। तो इस तरह से आगे बढ़ती चली गई जिंदगी में। 19 साल में मेरी मदर को की बाईपास सर्जरी हुई थी जब मैं 19 साल की थी। मैंने अपनी माता जी की बहुत सेवा करी और 20 साल में उन्होंने मेरी शादी कर दी। मैं पढ़ रही थी, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, बट पढ़ते पढ़ते उन्हें ये था कि बाईपास सर्जरी हुई है, अच्छा लड़का मिला, शादी कर दी। बड़ी बहन ने मुझे शादी के समय एक शब्द कहा कि 20 साल में शादी हो जाएगी, अब क्या करेगी, बच्चे ही तो पालेगी, पढ़ाई तो करी नहीं। मन को इतनी बात लग गई कि अपने हस्बैंड के साथ पहली बारी में एक ही बात कही, हस्बैंड अपने पति परमेश्वर से एक ही बात कही कि शादी तो हो गई बट पढ़ूंगी, आप पढ़ने के लिए मुझे समय देंगे। सो उन्होंने मेरी बात को हाँ किया और कहा अगर तुम पढ़ना चाहोगी तो मैं जरूर मौका दूंगा। बस पढ़ने का शौक तो था पर होड़ थी, दिखाना चाहती थी अपनी बहन को कि शादी के बाद भी पढ़ी। होड़ में भागती चली गई। उसी बीच में 25 साल की उम्र में मेरी माता जी का देहांत हो गया। 29 साल की उम्र में मेरे पिताजी का देहांत हो गया और मुझसे बड़ी बहन का भी रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। वो समय मेरे लिए एक ऐसा था कि जिंदगी में जो भी अपने थे वो अपनों से पार दूर चले गए और एक ही विचार मन में आता रहा कि क्या जिंदगी में अपने इसलिए होते हैं कि जब वो दूर जाते हैं तो बहुत खालीपन लगता है। उस समय मुझे ईश्वर के साथ भी ऐसे लगता था कि क्या है ईश्वर, कुछ नहीं, जो कुछ है जिंदगी में तो ऐसे ही अप डाउन चलते हैं। बस एक ही चीज, अध्यात्म, धीरे धीरे कुछ किताबों को पढ़ना शुरू किया, आर्ट ऑफ लिविंग का कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखने का शौक शुरू से ही था। बस सीखती चली गई और अपनी जिंदगी में इतना सक्षम अपने को बनाया कि 1 महीने में 2 से 3 लाख की इनकम तक पहुंची अपने घर से ही, छोटी। और इस प्लांट में हमें फर्स्ट ड्राइंग मिली ना, उन जो ब्लॉक है मेरा ड्राइंग वाटर ट्रीटमेंट और फिर क्या किया पूरे बड़ा इतना निकल 1 घंटा मैंने काम किया लेकिन ना कितना जी माइक दीदी आवाज नहीं आ रही है। 2 महीने में आप दीदी वो हेल्प कर मृदुल सैनी दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपके कंप्यूटर से आवाज आ रही है, पीछे से बैकग्राउंड में कोई वो ओके ओके वो कोई चल ओके, गया है। एक मिनट एक मिनट। हाँ, कोई यूट्यूब वगैरह चल गया है या कुछ चल गया है। को सक्षम बनाया और आगे बढ़ती चली गई। सो अब आवाज क्लियर है, जी क्लियर जी है। दीदी। सो इस तरह से मैंने अपनी जिंदगी पे काम किया और एक ही काम किया कि ब्रह्म मुहूर्त पे खुद के साथ खुद को खोजने की कोशिश करी। पहले बाहर बहुत कुछ सीखने की कोशिश करी, फिर मुझे भी आप लोगों की तरह ही, जैसे इस समय
यहाँ पर आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि कुछ सीखो और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। इसी तरह से मुझे भी मार्गदर्शन हुआ। मुझे जिस चीज से मन से ये लगता था कि मेरे माता पिता ने मेरा क्या नाम रखा है, मैंने शब्दों पे ही काम करना शुरू किया और मुझे अपने शब्द के द्वारा ही, अपने नाम के द्वारा ही रास्ता खुलता हुआ दिखने लगा कि अगर मेरे नाम में इतना इतनी पावर है तो इसी के द्वारा मैं जिंदगी में आगे बहुत कुछ एकत्रित कर सकती हूँ। और कुछ भी ना कमाते हुए मैंने स्कूल के बच्चों के साथ काम किया। मैंने सीनियर्स, जो बुजुर्ग महिलाओं के साथ काम किया और अपने आप को और उनको सक्षम बनाने की कोशिश करी। मैं सुबह 3 बजे क्लास लेती थी, मैं सुबह 5 बजे क्लास लेती हूँ। और क्लासेस ले लेकर मैंने उनकी जिंदगी में उनको शब्दों के द्वारा उन शब्दों को पकड़ने की कोशिश करवाई। क्योंकि एक लेडी है, अगर उसके शब्दों में कंट्रोल है तो वो कुछ भी क्रिएट कर सकती है। हमने सुना है कि हमारे शब्द हमारा संसार रचते हैं। तो मैंने उस शब्दों को ही पकड़ा और शब्दों पे काम करने की कोशिश करी। मैं फाइन रखती थी खुद के लिए भी कि अगर मैंने एक भी पूरे दिन में नकारात्मक शब्द बोला तो मैं उसको गुल्लक में पैसे डालूंगी और उसे कहीं पर चैरिटी करूंगी। पहले मैंने खुद के ऊपर काम किया, फिर मैंने अपने बच्चों के ऊपर काम किया, फिर मैंने अपने हस्बैंड के ऊपर काम किया। क्योंकि इंडिया में एक चीज बहुत ज्यादा है, भारतवर्ष में एक चीज बहुत ज्यादा है, औरत के ऊपर बहुत मजाक किया जाता है, बहुत टिप्पणी की जाती है। तो मैंने वहां पर भी उन्हें नहीं कहा कि आप बदलो, मैंने खुद को बदला और मेरा संसार बदला। तो ये मेरी एक कहानी है। सो यस, 501 रुपया बिल्कुल। अगर कोई वर्ड मुझसे गलत हुआ तो मैं मन से इसके लिए माफी मांगती हूँ, क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ। हम इंग्लिश में बहुत कुछ बोलते हैं, तो हिंदी के शब्दों में अगर कहीं पर मुझसे त्रुटि हुई है तो उसके लिए, मेरी हिंदी बहुत अच्छी है बट पहली बार थोड़ा सा एक मैं बीच में थोड़ा सा हमें टाइम लगा, तो उस करके हो सकता है कि मैं कुछ शब्दों को गलत ले गई होगी। सो बहनों, सभी बहनों से मैं एक ही चीज कहूंगी, आप सब में इतनी काबिलियत है कि अगर आप जिस तरह से आज साबुन बना रही हैं, आप शैम्पू बना रही हैं, अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो ये पूरी दुनिया को अच्छा लगेगा। अगर आप ये अपने लिए पसंद कर पा रही हैं, आपको इससे इलाज मिल रहा है, तो आप पूरी दुनिया के लिए इलाज तैयार कर सकती हैं। आप में इतनी सक्षमता है कि आप पूरे पूरे विश्व में इसको बेच सकती हैं। खाली एक अपने पड़ोस में ही नहीं, पूरे विश्व में बेच सकती हैं। तो उस कला को कैसे और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, वो आपको बता ही रहे हैं यहाँ पर। तो मैं आप सबको बस इतना कहना चाहूंगी, अगर आप इस कला में अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहती हैं तो एक प्रैक्टिस कर सकती हैं, जो प्रैक्टिस मैं आपको यहाँ सिखाने आई हूँ। ग्रेटिट्यूड तो अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज है। ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता। कृतज्ञता, आभार व्यक्त करना। अगर मैं इस सेशन में आई हूँ तो अगर मधु जी के लिए मेरा बहुत ज्यादा आभार है। देखिए, हमने बचपन से आभार व्यक्त करना सीखा, बट हमें ना प्रॉपरली सिखाया नहीं गया, मतलब हमें सही तरीके से सिखाया नहीं गया कि किस तरह से आभार व्यक्त करना है। अगर मैं एक तरफ से यहाँ कह रही हूँ कि मुझे इस कक्षा में आकर बहुत अच्छा लगा, तो कहेंगे हाँ ठीक है, अच्छा लगा भाई, इतने सारे लोग हैं, अच्छा तो लगेगा ही। बट अगर मैं उसके बाद ये कहूँ कि आप सबकी शेयरिंग जो मैंने सुनी, जैसे मैंने एक बहन की शेयरिंग सुनी, वो इतनी ज्यादा खुश थी। वो अपने अ, अपने ससुर जी के बारे में बता रही थी, जो भी उनके रिश्ते थे, भाई साहब, जिन जिन के बारे में वो बता रही थी कि उनको यहाँ पर दर्द है, वहां पर वो है। तो मैं यही कहूंगी कि हमने जो सीखा है, एक ही चीज समझी है कि हम दर्द शब्द शब्द को इस्तेमाल ही नहीं करते। हम अपनी शब्दावली से उन शब्दों को हटा देते हैं जो शब्द हमारे लिए किसी काम का ही नहीं है। जैसे आपने अंग्रेजी शब्दों को हटाने की कोशिश करी है, इसी तरह से मैंने अपनी शब्दावली से नकारात्मक शब्दों को हटाकर साइड किया।
बस मैं अपनी जिंदगी से उन्हें साफ करती चली गई, मेरी जिंदगी बदलती चली गई। आप विश्वास करेंगे, मैं आपको यहाँ एक शेयरिंग दूंगी। मैं एक अपनी मतलब बात बताना चाहूंगी। मेरा बेटा 8वीं कक्षा में पढ़ता था, 8वीं कक्षा में पढ़ता था। हम उस समय पुणे में रहते थे। तो वहां पर हिंदी के बदले वहां पर मराठी सब्जेक्ट लगा हुआ था। और हिंदी तो थी ही थी, साथ मराठी भी था। तो मेरे बेटे की तो हिंदी भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो मराठी तो वो क्या लिखता। तो मैं उसके साथ उसको हमेशा यही कहती थी कि बेटा, आप हिंदी अच्छी बोलते हो, आप हिंदी अच्छी पढ़ते हो, तो आप हिंदी अच्छी लिखोगे भी, और आप लिख सकते हो। लॉकडाउन का टाइम था, मैं उससे रीडिंग करवाती थी, उसको चैप्टर को पढ़ाती थी, याद उसे बोलती थी मेरे साथ बैठकर इसका यहाँ पर इसे पढ़, और वो पढ़ता था। उसके अपने पेपर पे 98 नंबर आए थे, 98 नंबर 100 में से। क्यों? क्योंकि मैंने उसको उस चीज के लिए उसके माइंड में तैयार किया, कि उसके दिमाग में ये चीज डाली कि तू कर सकता है। और वो हैरान हो गया कि इस पेपर में तो मैं पढ़ भी नहीं पाता था, आज मैं इतने अच्छे नंबर लेकर आ गया। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम आईने के ऊपर तो काम करेंगे ही, पर उसके साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगी, अगर आप सब अपने घर की गृहिणियां हैं, तो अगर आपके दर्द है, तो उसके लिए कोई एक शब्द इस्तेमाल कर लो। बट हर समय दर्द शब्द को, ना शब्द को अपनी शब्दावली से निकाल दीजिए। बस इतना की काम कर लेंगे तो आपको बहुत, क्योंकि जिस तरह से भाई जी जो धातु वाला पानी बता रहे हैं, उसका मैंने भी इस्तेमाल शुरू किया। वो तो अमृत है, सचमुच अमृत है। 3 दिनों में मुझे उससे बहुत ज्यादा रिजल्ट आए हैं, बहुत ज्यादा रिजल्ट आए हैं। तो मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं सुना था उसके बारे में। मुझे मधु जी ने बताया, उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी, और मेरे खुद के भी पीठ में हल्का सा पेन था, दर्द था। हम कहीं गए थे, तो वहां से आते हुए थोड़ा सा दर्द आ गया था। उससे एकदम इतना जबरदस्त इलाज हुआ है कि मैं सचमुच ये कहूंगी कि आप अपने आप में ही बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। सो मुझे तो यहाँ पर शेयरिंग देने का भी ये नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या कहूँ, क्योंकि जो मैंने आप लोगों की शेयरिंग सुनी है उसके सामने मुझे लगता कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप जो करवा रहे हैं, सचमुच बहुत जबरदस्त करवा रहे हैं। मैं जरूर आपके इस परिवार का एक हिस्सा बनना चाहूंगी, सदस्य बनना चाहूंगी, और आप सबके साथ ही बैठकर मैं भी सीखना चाहूंगी कि किस तरह से आप ये सब कुछ करवा रहे हैं। और जरूर कोशिश करूंगी कि इससे खुद की जिंदगी में और भी बहुत से लोगों की जिंदगी में परिवर्तन ला सकूं। मेरा भी एक छोटा सा चैनल है, वहां पर मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं जो खुद भी चाहती हैं कि कुछ हम ऐसा करें जिससे हमारी जिंदगी में कुछ परिवर्तन आए, और अपने मायके के घर में, ससुराल के घर में, वहां पर भी कुछ परिवर्तन ला पाए, और खुद की जिंदगी में। तो ये बहुत ही अच्छा माध्यम है। तो इस माध्यम से मुझे जोड़ने के लिए मैं आप सबका मन से धन्यवाद करूंगी। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी आप सभी महिलाओं को, यहाँ पर बहनों को, जितनी भी महिलाएं यहाँ पर हैं, आप सभी आईना देखती हैं, आईना सभी देखती हैं। आपके घर में आईना लगा होगा, सभी के घर में लगा है। हाँ, मेरा ख्याल लगा ही होगा। आईने के बगैर तो घर होता ही नहीं है, चाहे बाथरूम में ही लगा होगा, जरूर लगा होगा, है ना। तो आईने में आप क्या देखती हैं? अपना मुंह, फेस, अपना मुंह देखती हैं, अपनी बिंदी लगाई है वो देखेंगी, अपने ये देखेंगी कि हाँ हमने क्रीम लगाया, उसको ऐसे करेंगी, कंघी ठीक करेंगी, यही करती हैं आप सब। सबका एक ही काम है, मैं भी यही करती थी। बट आपको पता है, आईना आपके साथ बात करता है। क्या आपने कभी आईने से बात की है? क्या आप इस चीज को मान सकती हैं कि आईना भी बात करता है? सुना है क्या कभी आप में से किसी ने इस बारे में? आप विश्वास करेंगी, आज मैं आपको बस इतना कहूंगी
कि अब जब भी आईने के समक्ष जाएं, जिस तरह से आप किसी से आंखें मिलाते हैं, आंखें मिलाकर बात करते हैं, अपने भाई से, बहन से, अपने बच्चों से, अगर आंख मिलाकर आप उससे बात कर रहे हैं, तो आप उनकी आंखों में देखकर बता देंगे कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। आज आपने आईने के सामने जाकर आंखों में आंखें डालकर खुद का नाम लेना है और खुद को कहना है, मैं तुम्हें प्यार करती हूं। किसे? उस आईने में दिखने वाले इंसान को, जो आपको जब आप आईना देखेंगे आपको दिखेगा। कौन इंसान दिखेगा आपको जब आप आईने में जाएंगे, आईने के सामने खड़े होंगे? कौन इंसान दिखेगा? बखूबी अगर मैं आईना देख रही हूं तो मुझे आईने में मेरा ही चेहरा दिखेगा। तो गांधी जी के ये शब्द हैं, आईने में दिखने वाले इंसान को बदलोगे तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। आपकी दुनिया कौन है? अगर मैं आप सबसे पूछूं, आपकी दुनिया कौन है, आपका संसार कौन है? एक बार आंखें बंद करें और अपने आप से पूछें कि अगर आप अपने घर से चले गए तो आपकी दुनिया कौन है? सब कुछ वहीं पर लुप्त है। तो पहले इसको ही समझना है, इसको खुश करना है। ये आपको एक बहुत बड़ा सौभाग्य मिला हुआ है, जो आपको ये शरीर मिला है। तो बस आईने के समक्ष जाना है और इस आईने में दिखने वाले इंसान को कहना है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूं, तुम मेरे सबसे प्रिय हो। बस इतना बार बार जब भी आईने के सामने जाएं, आंखों में आंखें डालकर एक स्माइल करते हुए अपने चेहरे को ये शब्द बोलें, और उस समय आईना आपको कहेगा, चल झूठ बोलती है। तो उसे कहना, नहीं, आज तक झूठ बोलती थी, अब सचमुच मैं खुद से प्रेम करती हूँ। बार बार इस शब्द को आईने के साथ आप कहेंगे। बस इतनी शुरुआत कीजिए, फिर हम अगले हफ्ते तक आपसे जरूर मिलते हैं। तब तक मैं हर रोज आपके सेशन में आने वाली हूँ, आपके साथ बहुत कुछ सीखने वाली हूँ, और यहीं बैठूंगी जैसे आप बैठे हैं, मैं भी सीखूंगी। और बहुत कुछ सीखना है भाई साहब आपसे, बहुत कुछ सीखना है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपकी इस इस परिवार में आकर। ये आपका नहीं है, हम सबका परिवार है। हम इसमें जरूर जुड़ेंगे और बहुत सी बहनों को मैं इसमें और भी जोड़ूंगी। सो मन से आपको आभार, धन्यवाद, धन्यवाद। अम, मधु मधु बहन, धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद मधु दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से मैं तो वादा कर चुका हूँ। जैसे दीदी बोली, तो मेरे घर में तो आईना बहुत छोटा है, मैं आईने के पास जाता नहीं कई बार, लेकिन बहुत जल्द अपने पास एक आईना लगाने वाला हूँ। और अपने आप को ये सब एक हफ्ते तक तो बोलूंगा ही बोलूंगा। ठीक है। और ये बात सच है कि वो आईना मुझे बोलेगा कि मैं झूठ 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 बोलता है, अपना ख्याल नहीं रखता, ये बात सच है। अ, मैं समाज का ख्याल रखने का प्रयास करता हूँ, लेकिन खुद का ख्याल नहीं रखता। लेकिन ये आईना जब बोलेगा तो मैं भी उसको बोलूंगा, हाँ पहले झूठ बोलता था, अब नहीं झूठ बोल रहा हूँ, अब मैं अपना ख्याल रखूंगा। ये बात दीदी मैं वादा करता हूँ। आप लोग जो भी वादे कर रहे हैं अगले 7 दिनों के लिए अपना होमवर्क करेंगे, हैंड रेस करें, देखें जरा कितने भाई बहन चीज में सहमत हैं। और क्योंकि हम सभी का एक बहुत अच्छा काम है, राजीव भाई को सुन के हम सभी जो काम कर रहे हैं स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के तहत, शून्य खर्च चिकित्सा का उजागर प्रचार प्रसार और परीक्षित करना। तो ये शून्य खर्च में है अपने आप को बदलना, अपनी जिंदगी को बदलना, अपनी सोच को बदलना, अपने नजरिए को बदलना। जब हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। शुरुआत अपने से होती है। तो इस बार पहले 7 दिन हम सभी अपने आप को तैयार करते हैं। तो दीदी आप देख रही हैं कि लगभग 145 परिवारों में बाकी अभी लगता है कि शायद उन्हें अब नहीं बदलना, तो अलग बात है। मैं तो ये 100% चौपाल में भाई की तरह बोल रहा हूँ। जिनके हाथ नहीं खड़े हुए, जिन्होंने होमवर्क नहीं किया और उन्होंने गलती से चौपाल में पूछ लिया कि मेरे पेट में दर्द है,
तो मैं कहूंगा जा 7वीं मंजिल पे चढ़ जा और वहां से कूद जा। ठीक है। तो ये आप सभी के होमवर्क है। मैं तो इसे करने वाला हूँ। आज तो आईना छोटे आईने में देखूंगा जाके, और बाकी कल से एक बड़ा आईना लगाऊंगा।